गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केस हमने शुरू किया था कल, और उसमें हमने मेथड्स में फर्स्ट मेथड अभी देखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा याद करो जरा थोड़ा सा केस पिछली क्लास का। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी ना दो मेथड्स थे हमारे पास। एक तो था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बेटा दूसरा मेथड हमारा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज तो हमने कल डिस्कस किया था, आज हम देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या कहा था कि कब सिंपल एवरेज यूज करना है, कब वेटेड एवरेज यूज करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो बेटा प्रॉफिट्स के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या प्रॉफिट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, या कोई ट्रेंड नहीं है? तो एक बात याद रखना, अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड नहीं है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, तो हमेशा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होगा। और अगर प्रॉफिट्स में ट्रेंड है, वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कौन सा यूज होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इस मेथड में ना गुडविल का फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल कराता हूं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। करेंगे एग्जांपल इसका? लिखो बेटा, मेरे साथ साथ लिखना। प्रॉफिट्स ऑफ मेसर्स ABC and company for past 5 years are as follows. Profits of Messrs ABC and company for past 5 years are as follows. Suppose आपको past 5 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, 14-15 का, 15-16 का, 16-17, 17-18, 18-19। प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 1 लाख, 120, 150, 180 और 2 लाख। ये आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं पास्ट 5 years के। फिर लिखो कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 5 years परचेज। कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 5 years परचेज। चलो बेटा, अच्छा अब मेरी जरा थोड़ी थोड़ी बातें जरा सुनना शुरू करना ध्यान से। पहले मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट्स में आपको बच्चे कोई ट्रेंड नजर आता है या नहीं? तो नोटिस करो, जो प्रॉफिट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट्स में कौन सा ट्रेंड है? प्रॉफिट्स में
इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। प्रॉफिट्स में बेटा कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें प्रॉफिट्स में नजर आ रहा है। और मैंने आपको कहा था अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड है, अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड है तो याद रखना कौन सा मेथड बेटा यूज होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमेशा आपका यूज होगा। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉफिट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो कौन सा मेथड यूज होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका यूज होगा। और बेटा कैसे करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? एक स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड प्रॉफिट्स। स्टेटमेंट शोइंग वेटेड प्रॉफिट्स। अच्छा, इसमें कुछ कॉलम्स बनाना, जैसे ईयर का कॉलम, प्रॉफिट्स का कॉलम, वेट्स का कॉलम और वेटेड प्रॉफिट्स का कॉलम। ठीक है बेटा, एग्जांपल साथ साथ कॉपी करते रहना। ईयर आपको कितने दे रखे हैं बेटा? 5 ईयर दे रखे हैं आपको, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19। ठीक है, अच्छा हर साल का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। फर्स्ट ईयर का बताओ, 1 लाख, 120, 150, 180, 2 लाख। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से जरा। आगे आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा। अब बताओ अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम ना इन प्रॉफिट्स को असाइन करेंगे वेट्स ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। तो इन प्रॉफिट्स को हम क्या असाइन करेंगे बेटे? वेट्स असाइन करेंगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। सुनना मेरी बात, तो चलो वेट असाइन कर दो, 1 2 3 4 5। बात समझ आई? तो हमने इन प्रॉफिट्स को वेट्स असाइन कर दिए ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। अच्छा अब मुझे बताओ ये वेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स। तो मल्टीप्लाई करो, 1 लाख, 240, 450, 720 और 10 लाख। ठीक है, चलो बेटा टोटल करते हैं इसका। 1 लाख, 240, 450, 720 और 10 लाख। तो ये आता है 25 लाख 10,000, 25 लाख 10,000। ठीक है, और वेट्स का टोटल 5 + 4 9, 12, 14, 15। वेट्स का टोटल आपका बेटा 15। ठीक है, चलो कॉपी करो इतना। हमारे क्या आ गए ये बेटा? ये हमारे आ गए वेटेड प्रॉफिट्स आ गए। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। चलो बेटे आओ, अब आ जाओ, अब निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? फॉर्मूला वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय वेट्स। वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय वेट्स। तो मुझे बताओ वेटेड प्रॉफिट्स कितने के हैं? वेटेड प्रॉफिट्स बताओ, 25 लाख 10,000 के। वेटेड प्रॉफिट्स 25 लाख 10,000 के
डिवाइड बाय वेट्स का टोटल क्या है 15, तो डिवाइड बाय 15, तो आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ जाते हैं डिवाइड बाय 15 करके 1,67,333, 1,67,333। ये बेटा आपके क्या आ गए, ये आपके आ गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। बस अब गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल क्या फॉर्मूला था बेटा गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स 1,67,333 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज 5, तो ये आपकी बेटा गुडविल आ जाएगी 167,333 इंटू 5, 83,665। ये आपकी बच्चे क्या आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल 83,665, ये आपकी गुडविल आ गई। कॉपी कर लो बच्चे इतना। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी मुझे इसमें एक बात आपको और बतानी है, कर लो कॉपी कर लो पहले। कर लिया बेटे। अच्छा मुझे अब एक बात आपको ना बड़ी काम की बात बतानी है, सुनो। अब काम की बात पता है क्या है, ध्यान से देखना मेरी बात बेटा। काम की बात यह है कि आप जो ये वेट्स असाइन करोगे, ये कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा आप वेट्स असाइन करो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, बात समझ आई। अब मुझे एक बात जानना है, क्या मैं 1 2 3 4 5 की जगह, आप लोग लिखना मत, आप लोग लिखना मत, बस समझना, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं 5 4 3 2 1? क्या एक ही बात है या कुछ फर्क पड़ता है? बेटा बहुत फर्क पड़ता है इससे। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। आप ऐसे वेट्स असाइन नहीं कर सकते हो, 5 4 3 2 1 आप नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 ही करना पड़ेगा। रीजन सुनना, सुनो। पता है कहना, उनका कहना क्या है, उनका कहना है जो मोस्ट रीसेंट ईयर होता है ना, 1819 इज द मोस्ट रीसेंट ईयर, उसका वेट बेटा हमेशा हाईएस्ट होगा। बात समझ आई? जो मोस्ट रीसेंट ईयर है उसका वेट हमेशा हाईएस्ट होगा, और जो मोस्ट अर्लीएस्ट ईयर है, जो मोस्ट अर्लीएस्ट ईयर है, वो याद रखना उसका वेट हमेशा सबसे कम ही होगा। तो आप 14-15 ईयर को ना 5 का वेट असाइन नहीं कर सकते, और 18-19 ईयर को आप 1 का वेट असाइन नहीं कर सकते। आपको 18-19 को 5 का वेट देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द मोस्ट रीसेंट ईयर, और लॉ तो एक बात सिंपल कहता है ना, जो मोस्ट रीसेंट ईयर है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखना 18-19 मोस्ट रीसेंट ईयर है और वेट हमेशा उसी का बचे हाईएस्ट होगा। मेरे ख्याल से बात समझ आई? ठीक है, नोट लिखना एक, इसके लिए एक नोट लिखना, लिखो नोट। हाईएस्ट वेट, हाईएस्ट वेट shall be assigned, highest weight shall be assigned to the most recent year, that is 1819 should be assigned
वेट 5, दैट इज 18 19 शुड बी असाइंड वेट 5। तो ना रूल तो सिंपल है, जो मोस्ट रीसेंट ईयर है उसकी इंपॉर्टेंस बच्चे उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो मोस्ट रीसेंट ईयर होगा उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा होगी। बात बताओ समझ आई सबको? तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अब सुनो, आपसे एक बात पूछूंगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो, देखो, इमेजिन करो इस क्वेश्चन में ऐसे आ गया होता, आपको प्रॉफिट्स गिवन होते 18 19 के, 17 18, 16 17, 15 16, 14 15, ऐसे आपको प्रॉफिट्स गिवन होते 5 सालों के। आप लोग लिखना मत, बात समझना। ऐसे आपको प्रॉफिट्स गिवन होते 5 सालों के, ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है 5 सालों के। चलो मुझे बताओ वेट्स कैसे असाइन करते? 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1 कैसे करते वेट्स असाइन? मैंने क्या कहा था, जो मोस्ट रीसेंट ईयर है उसका वेट बेटा हमेशा सबसे हाईएस्ट होगा, तो 5 आएगा। फिर 17 18 का 4 3 2 1। आपने डिफरेंस नोटिस किया? अगर प्रॉफिट्स 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 दे रखे हैं तो 1 2 3 4 5, और अगर 18 19 17 18 16 17 रिवर्स ऑर्डर में दे रखे हैं तो 5 4 3 2 1। रीजन मैंने बताया है, 18 19 का वेट सबसे ज्यादा होगा और 14 15 का वेट आपका सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा कौन सा मेथड हो गया? ये आपका हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो कॉपी कर लो इतना, फिर हम आगे देखते हैं अगला मेथड। चलो बेटा कॉपी कर लो। चलें आगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट मेथड हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी हमने डिस्कस कर लिया और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी डिस्कस करा। आ जाओ बेटा अगला करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड है आपका बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब बेटा इसमें ना जरा थोड़ी सी चीजें लिखो। ये सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? आप सबने पढ़ा हुआ होगा, सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स ब्रैकेट्स में लिखना एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट्स तो एज इट इज रहने दो, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा फॉर्मूला, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसका।
एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपके क्या आ गए? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स का बेटा फॉर्मूला आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो कॉपी कर लो। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, और नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कर लो बेटे कॉपी। फिर आपको एक एग्जांपल कराता हूं इसका सिंपल सा। देखो एग्जांपल, द एवरेज प्रॉफिट्स, the average profits of Messrs ABC and Company for past 5 years are rupees 2,50,000. The average profits of Messrs ABC and Company for past 5 years are 250. फिर लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड ₹10,00,000 है, जिसपे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है 20%। कैलकुलेट गुडविल on basis of 3 years purchase, on basis of 3 years purchase of super profits, on basis of 3 years purchase of super profits। ठीक है, सब गिवन है बेटा। देखो एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है आपको 2,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 10,00,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 20%। ठीक है, आपको गुडविल निकालना है ऑन बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ऑन बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। चलो बेटा फॉर्मूला लिखोगे सुपर प्रॉफिट्स का, मेरे साथ साथ बेटा फॉर्मूला लिखो। चलो अब मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला बेटा क्या है? सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। चलो क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट्स कितने गिवन थे बेटा? 2,50,000 के। तो एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 2,50,000 माइनस बेटा नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड 10,00,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 10,00,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो ये आ जाएगा आपका बेटा 2,50,000 माइनस 10,00,000 का 20% यानी 2,00,000। तो आपके ना सुपर प्रॉफिट्स आ गए बेटे 50,000। ये आपके सुपर प्रॉफिट्स आ गए। अब गुडविल निकाल लें। गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल सुपर प्रॉफिट्स 50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3, तो गुडविल आ गई फर्म की 1,50,000। तो बेटा ये आपका कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ आया सबको सुपर प्रॉफिट? कॉपी कर लो बेटे, फिर अगले मेथड पे आते हैं। कॉपी कर लेना।
फिर बेटा हमारे पास थर्ड जो मेथड आता है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा पता है क्या बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी ना हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो पहले इसमें हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं। इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखो फॉर्मूला लिखो बेटा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा अब हम ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे ये बेटा? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो बच्चे कॉपी कर लो इसे, फिर आपको इसका भी एक एग्जांपल कराता हूं। तो कैसे निकालोगे गुडविल? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अच्छा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटा, चलो एग्जांपल एक कराता हूं आपको, कॉपी कर लो। देखो बेटा एग्जांपल, सपोज आपको एवरेज प्रॉफिट्स एक फर्म के दे रखे हैं ₹1,00,000। सपोज एवरेज प्रॉफिट्स 1,00,000 दे रखे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है। ठीक है, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 8,00,000। कैलकुलेट गुडविल। चलो बेटा गुडविल का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला था गुडविल का? फॉर्मूला था एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालनी थी? एवरेज प्रॉफिट्स 1,00,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 8,00,000।
तो इसे सॉल्व करोगे ना तो आपके फर्म की गुडविल आ जाएगी बेटा 2 लाख। आपके फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 2 लाख। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कॉपी कर लो बच्चे। ठीक है, चलो करो कॉपी साथ साथ। अच्छा, इसमें सेकंड मेथड है मेरे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला, इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल सा, सुपर प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं? वैसे ही निकालने हैं जैसे पिछले मेथड में निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। चलो आओ, एग्जाम्पल ना मैं सेम रख रहा हूं जो ऊपर था, एग्जाम्पल सेम एज अबव, सेम रख रहा हूं एग्जाम्पल को। चलो पहले मुझे उस एग्जाम्पल में सुपर प्रॉफिट्स निकाल के बताओ, कैसे निकालते हो? एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? एवरेज प्रॉफिट्स आपके 1 लाख, ये एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैसे निकालते हो नॉर्मल प्रॉफिट्स? कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इंप्लॉयड है आपकी 8 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो सॉल्व करो, 1 लाख माइनस 80,000, ये आ जाएगा आपका ₹20,000। तो ये आपके सुपर प्रॉफिट्स आ गए। अब गुडविल निकालो इस मेथड में। अच्छा, इस मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला है बेटा? गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट्स 20,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो बस गुडविल इस मेथड में वही आ गई सेम 2 लाख। तो इसका मतलब ना, आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करो या आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, आंसर बच्चे दोनों से आपका सेम ही आता है ना? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आंसर दोनों से आपका सेम आता है। चलो, ये आपका हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। कॉपी करो, फिर हम लास्ट मेथड देखते हैं। वो नया मेथड है, आपने करा नहीं है वो पहले। चलो देखना, वो नया मेथड है, कॉपी कर लो इसे। चलो करें, आ जाओ बेटा, अपने फोर्थ मेथड पे आ जाओ। फोर्थ मेथड है बेटा आपका एन्युटी मेथड। पहले मैं आपको इसमें गुडविल का फॉर्मूला लिखवा दूं, फिर आगे सॉल्व करेंगे बेटा इसे। एन्युटी मेथड। अच्छा बेटा, इस मेथड में ना गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुनोगे मेरी बात बड़ी ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनिए बेटा। बेटा एक बात याद रखना,
ये जो एन्युटी मेथड है ना, ये जो आपका एन्युटी मेथड है, ये बेटा एक ना एक्सटेंशन है सुपर प्रॉफिट मेथड का। मतलब आपका जो एन्युटी मेथड है, इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये मेथड एक एक्सटेंशन है सुपर प्रॉफिट मेथड का। इसलिए देखो, पहली बात ना, इस मेथड में वही है जो सुपर प्रॉफिट मेथड में थी। मुझे बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हो? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय। तो यहां पर भी बेटा, यहां पर भी सुपर प्रॉफिट्स लिए हैं आपने, मल्टीप्लाई बाय। तो यानी पहली बात, सुपर प्रॉफिट मेथड में और एन्युटी मेथड में सेम है। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सुपर प्रॉफिट्स लेने हैं, एन्युटी मेथड में भी सुपर प्रॉफिट्स लेने हैं। बस डिफरेंस क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड में, ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट मेथड में आप सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। लेकिन एन्युटी मेथड में आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स से आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो याद रखना ये होते क्या है, अभी बात करते हैं, निकलते कैसे वो देखेंगे। एक बात याद रखना, सुपर प्रॉफिट मेथड में आप सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जबकि एन्युटी मेथड में आप सुपर प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से नहीं, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स से क्या करोगे बच्चे? मल्टीप्लाई। अब अगली बात आती है, ये सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे आएगा? उसके लिए बेटा हम ना पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके लिए पहले एग्जाम्पल देखेंगे। और मैं एग्जाम्पल को बच्चे फिर से सेम रख रहा हूं जो ऊपर किया था हमने, सेम एज अबव। सुनना मेरी बात ध्यान से, सेम एज अबव, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू, मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट्स ऊपर निकाले थे यानी, ये देखो ऊपर सुपर प्रॉफिट्स आपने निकाले थे, देखो कितने आए थे सुपर प्रॉफिट्स? 20,000। ठीक है, तो मैं सुपर प्रॉफिट्स वही रख रहा हूं 20,000। बस मेन हमें ये बात देखनी है, इनटू, अब सुनना, इनटू क्या चाहिए हमें? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ठीक है, हमें चाहिए सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ध्यान से देखना है मेरी बात बेटा। अब ये सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे आते हैं? सब ना अपना अपना कैलकुलेटर अपने साथ रखो, मैं आपको कैलकुलेटर पे बताऊंगा कैसे आता है ये। करो, अपना कैलकुलेटर साथ में रखना, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे। देखो मेरी बात सुननी है सबने। देखो मेरे को पहले बताओ, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं? ऊपर एग्जाम्पल में दे रखे थे कुछ। चलो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 5 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, आपको गिवन है सपोज 5। मान के चलते हैं ये क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर ऑफ इयर्स परचेज 5। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब सुनो, सुनो यहां पर लिखो कितने हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज? 5। यहां पर लिखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ये आपके नंबर ऑफ इयर्स परचेज हो गए 5।
अब पता है मुझे क्या करना है, सुनो सुनो, मुझे इन 5 सालों का निकालने हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। मुझे इन 5 सालों के क्या निकालने हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। फिर इन 5 सालों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम कर देना है, टोटल कर देना है। तो समझ आया? मैंने 5 साल लिख लिए। अब क्या निकालूंगा मैं इन 5 सालों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, और फिर क्या कर दूंगा, इन 5 सालों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम, टोटल। बात समझ आई? एक काम करो, अपना कैलकुलेटर करो, ध्यान से सुनना। अच्छा चलो पहले एक बार बताओ, ऊपर आओ, एग्जांपल जो ऊपर वाला था देखो, मुझे पहले बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ, उसका यूज है क्वेश्चन में। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। सुनो यहां पर देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। सुनो यहां पर देखना मेरी बात सब, अपने कैलकुलेटर्स पे, सुनो अपने कैलकुलेटर्स पे टाइप करो 1, टाइप करो 1, डिवाइड बाय 1.1, ये करो, करो कैलकुलेटर पे। क्या करना है कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइड बाय 1.1, ठीक है, प्रेस करो इक्वल टू, कितना आता है, सबका आया, देखो चेक करो, सबका आया 0.909, चेक करो सबका आया, ये आ गया फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या फर्स्ट ईयर का आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। अब सुनो सुनो, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 0.909 आ रहा है। अब एक काम करो, 0.909 को डिवाइड करो दोबारा से 1.1 से, दोबारा से 1.1 से, फिर इक्वल टू प्रेस करो 0.826, ठीक है, ये सेकेंड ईयर का आ गया। अच्छा अब 0.826 को डिवाइड करो 1.1 से, ये 0.751 आ गया थर्ड ईयर का। फिर 0.751 को डिवाइड करो 1.1 से, 0.683, ये आ गया फोर्थ ईयर का। और 0.683 को डिवाइड करो 1.1 से, तो 0.621, ठीक है। बस फिर इन पांचों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का क्या कर दो, सम। 0.909, 826, 751, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, ये आ रहा है बेटा 3.79। चेक करो पहले, बताओ ये सबका आया 3.79। ये 3.79 बेटा क्या है, इसे हम कहते हैं सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम। कितने सालों का, 5 सालों का। ये आपके 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का बचे सम आ गया, और बस ये सम आ जाएगा बेटा यहां पर 3.79, और ये आ जाएगी आपकी गुडविल। तो 20,000 इंटू 3.79, 75,800, 75,800, ठीक है बेटा। ये आपकी गुडविल आ गई एन्युटी मेथड के हिसाब से 75,800। तो मेरे ख्याल से बच्चे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की कैलकुलेशन क्लियर हुई। अच्छा अभी सुनो, मैंने क्या कहा था, कैलकुलेटर्स पे क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.1। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, ये 1.1 क्यों किया है, क्योंकि बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ना इस क्वेश्चन में 10% थी, इसलिए 1.1 है। अच्छा व्हाट अबाउट अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो आप करोगे कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.20, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% होगा। अच्छा अगर 15% है, 1 डिवाइड बाय 1.15, ये करोगे अगर 15% है। ये ना लिख लेना, ये चीजें काम आएंगी आपको। अगर 12% है, 1 डिवाइड बाय 1.12, अगर 12% है। अच्छा अगर 8% है,
1 डिवाइड बाय 1.08, ठीक है। ये कब करोगे? अगर 8% है तो ये कॉपी कर लेना बच्चे, ठीक है। अगर 20% है 1 डिवाइड बाय 1.12, 15% है 1 डिवाइड बाय 1.15, 12% है 1 डिवाइड बाय 1.12, 8% है 1 डिवाइड बाय 1.08। समझ आई बात सबको बेटे? पक्का? तो मैं ना एक बात नोटिस करी मैंने, अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड और एन्युटी मेथड को ना आपस में कंपेयर करूं तो डिफरेंस बस एक ही जगह है, और वो क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड में आप सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, जबकि एन्युटी मेथड में आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के सम से आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। पहले तो आप बात बेटा समझ आई सबको। और मैं एक बात और बता दूं आपको, आपके दिमाग में क्वेश्चन में भी हो सकता है आए, सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो बेटा अभी आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना है। ये प्रेजेंट वैल्यू एक कंसेप्ट होता है, जो जब आप इंटरमीडिएट में आओगे ना, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बच्चे, उसमें एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, वहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू का पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे डिटेल में। तो अभी फिलहाल कंसेप्ट पे मत जाना, हाँ कैलकुलेशन कैसे होनी है वो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दी, इससे ज्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो। अगली क्लास में ना आपको पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम सारे मेथड्स हम देखेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।